होती है। आप देखेंगे कि देहरादून दिनांक 2 जून 2014 को यह संशोधन होता है। उस विज्ञप्ति में संशोधन होने के बाद पद तो 16 ही एसडीएम के रहते हैं, परंतु जो रोस्टर है उसमें चेंज हो जाता है। उस रोस्टर में एसडीएम के 16 पद हैं, परंतु जो भूतपूर्व सैनिक के लिए एक पद रखा गया था वो भी समाप्त कर दिया जाता है, जिस कारण कि भूतपूर्व सैनिक के 0 पद हो जाते हैं। अब बात यह है कि जब विज्ञप्ति निकली और जब संशोधित हुई, उसके बाद 16 एसडीएम हमारे प्रदेश को मिलने थे। 16 एसडीएमओ में ओबीसी, जनरल वगैरह जो जो सीटें बांटी गई थी उस हिसाब से मिलने थे। अब यहां पर जो मामला है वो ये है कि लोक सेवा आयोग द्वारा ये भ्रष्टाचार किया जाता है। जिस कैटेगरी का कोई पद नहीं है, उस कैटेगरी के व्यक्ति को, मैं बात भूतपूर्व सैनिक की कर रहा हूं, भूतपूर्व सैनिक को एसडीएम का पद दिया जाता है, और वो भी उस भूतपूर्व सैनिक को किया जाता है जिससे अधिक अन्य जो भूतपूर्व सैनिक जो पार्टिसिपेट करते हैं, जिन्होंने परीक्षा दी है, जिसके सबसे कम नंबर थे, उन्हें वो पद दिया जाता है। एसडीएम का इतना बड़ा पद, उसके बाद जिसके कम नंबर है उसे नियुक्ति देना, यह दर्शाता है कि लोक सेवा आयोग के अंदर करोड़ों रुपए का खेल ऐसे पदों के लिए चल रहा था। अभी कहानी बहुत बड़ी है, कहानी में इंटरेस्ट आएगा। अब जब लोक सेवा आयोग इन्हें नियुक्ति देता है तो उसके उपरांत क्या होता है कि जो व्यक्ति इससे प्रभावित होता है, जिस व्यक्ति के 31 नंबर व्यक्ति से ज्यादा होते हैं, वो कोर्ट की शरण में चले जाते हैं। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में वो जाते हैं और एक रिट डालते हैं कि मुझसे कम नंबर वाले को कैसे एसडीएम बना दिया, मैं योग्य था, मेरे नंबर ज्यादा थे, इसलिए मुझे वो पद मिलना चाहिए था। कोर्ट ने जब सारी चीजें देखी तो कोर्ट ने वास्तव में देखा कि हाँ, इस व्यक्ति के ये वो कोटा पूरा करता है जिस कोटे के लिए ये मांग रहा है। दूसरी बात ये 31 नंबर इससे ज्यादा रखता है, तो इसको क्यों ना मिले। वो हाईकोर्ट ने आदेश किया कि एसडीएम जो नियुक्त किए गए हैं मनीष बिष्ट जी, उनको उस पद से हटाकर सुधीर कुमार जी को नियुक्ति दी जाए। यह प्रक्रिया कोर्ट में चलेगी और कोर्ट के बाद कोर्ट ने जजमेंट दिया, मनीष बिष्ट को हटाया जाए और सुधीर कुमार को अंदर लाया जाए। आयोग को यह बात गले से उतरती नहीं है। आयोग फिर उसमें रिव्यू पिटीशन में जाता है और रिव्यू पिटीशन डालता है, परंतु हाई कोर्ट रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर देता है और कहता है कि जो हमने कहा मनीष बिष्ट को बाहर करके सुधीर कुमार को नियुक्ति दी जाए तो करो। उसके उपरांत लोक सेवा आयोग मनीष बिष्ट को बाहर करके फिर सुधीर कुमार को नियुक्ति देता है। और अब देखिए आगे क्या होता है। ये जब चीजें हुई, ये जब मामले हुए, इसके बाद अगर 2012 से देखें तो कांग्रेस सरकार भी थी, परंतु 17 में ये मामला, जो 18 और 19 में यह मामला कोर्ट से जब उसमें आया, जजमेंट में आया, क्योंकि 17 में पीसीएस का रिजल्ट निकला था और 18 में नियुक्ति हुई, तो 18 में यह जजमेंट सुधीर कुमार ले आए कि मुझे नियुक्ति दे और उन्हें दी गई कोर्ट के द्वारा। परंतु अब दुर्भाग्य यह है कि जो एसडीएम को जो बाहर कर दिया गया था वो सुप्रीम कोर्ट भी चले जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सुधीर कुमार जिन्हें हाईकोर्ट ने नियुक्ति दी है, हाईकोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। उन्होंने कहा कि जिन्हें नियुक्ति दी है उन्हें एक बार नोटिस देकर उनको नोटिस भेजा जाए और जो हमारा जो डिसीजन है अभी हाईकोर्ट का, उसे यथावत तब तक रखा जाए जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता है। ये बात जब चलती है, अब ये देखिए कि खेल कहां पर होता है। सुप्रीम कोर्ट से ये चीजें चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है।